शुभ मुहूर्त। शू परिवार की बारात आई। चौथी चाची जी, दुल्हन तैयार नहीं हुई, कृपया यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। कुमारी जी चलो जल्दी भाग चलें। ये शू परिवार की शादी आपको मौत के मुंह में धकेल रहा है। युनजिंग में शू परिवार का राज, मैं कहाँ भाग सकती हूँ। रुको, हम शू परिवार वालों को इंतजार करवाएगा। प्रिया, गहने पहन लो। जी। रेड हाउस की मशहूर गायिका नहीं, पांचवी चाची, हम शू परिवार से आए हैं। दीदी, 7 साल हो गए, मैं अंततः बदला ले सकती हूँ। मालिक, गाँव दीदी, आप कैसे? ये नीच दासी घर का सामान चुराएगी? मैंने नहीं चुराया, मालिक को बताऊंगी। आंगन में परिवार नियम। तीनों चाचियां मौजूद हैं। मालिक को परेशान क्यों करें, मार डालो इसे। ठीक है दूसरी चाची, इसे पकड़ लो, तुझे सिखाऊंगी चोरी करना। गाँव दीदी, विनती है, मेरी बहन है, बस मुझे छोड़ दो, सब कुछ करूंगी। सपने देखना बंद करो। चौथी चाची का अंत। दीपक बुझाओ। फांसी दे दो चौथी चाची की जगह अब तुम्हारी है। दीदी, सपनों में यही दिन देखा। दीदी जल्दी आओ ना। ये धीरे भागो। फूलरानी आई। कितनी सुंदर है। दीदी, ये कौन है? कहाँ जा रही हैं? ये रेड हाउस की फूलरानियाँ, शू परिवार में उत्सव, इन्हें बुलाते हैं घर में नाचने के लिए। क्या फूलरानी बनने से शू परिवार में जा सकते हैं? कौन सा उत्सव? दीदी, यही था वो उत्सव। अब से तुम शू परिवार की चौथी चाची हो, अब नौकरानी नहीं रही। आज से दीदी शू परिवार की हुई। फिर क्या मेरी परिवार वाली रहोगी या सिर्फ दीदी? हम हमेशा एक परिवार रहेंगे। हाँ, साथ साथ रहेंगे। दीदी, कुछ देना चाहती हूँ। बच्ची, ये मोती माला परिवार को जोड़े रखती है। कंगन सुरक्षा देता है, पहनोगी तो सुरक्षित रहोगी। मैं अभी औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुई हूँ, तुम्हें यहाँ लाने की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। दीदी, मेरे पास योजना है। साहिब, ये नीच दासी, घर से चोरी करने की हिम्मत? तुझे चोरी करने दूंगी। तू तो नीच है। साहिब को बहकाने की कोशिश, फिर चोरी करोगी। तू तो नीच है। तुझे चोरी करने दूंगी, चोरी करने दूंगी। चुप रहो। हम सदा के लिए एक अटूट परिवार हैं। हाँ, हमेशा साथ रहेंगे। युवराज, अंदर पधारें। कृपया अंदर आए। क्या फूलों की रानी बनने पर शूपू में प्रवेश मिलेगा? लड़कियों, मेहमानों का स्वागत करो। यह छोकरी, यह तुम्हारी जगह नहीं। मुझे फूलों की रानी बनना है। लाल महल की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी बनूंगी। मुझे शूपू में विवाह करना है। मैं उन सबको जिन्होंने मेरी बहन को मारा, एक एक करके खून के कर्ज खून से चुकाएंगे। शूपू में काफी समय बाद आया है नई बहन, ये तो बड़ा उत्सव है। उत्सव एक के बाद एक आ रही हैं। ये चिनाले, खुश होने की क्या बात है? शूफू में नई बहन के आने से हर्ष का माहौल है। सुना है ये नई बहन लाल महल की शीर्ष नर्तकी है, जिसका रूप बेहद मोहक है। देवी सी छवि, साहिब को जरूर पसंद आएगी। तो फिर इस नई बहन को नियम सिखाओ। हम सभी बहनों की तरफ से नए कक्ष का अभिनंदन। सभी की ओर से स्वागत उपहार। प्रमुख पत्नी सुनका हार, जेर पेंडेंट। दूसरी पत्नी लिनका, जेर रूमाल।
तीसरी पत्नी गोंग का नीलम हार। चौथी पत्नी गांव का फीनिक्स सूप। चौथी पत्नी का उपहार मुर्गे का खून। यह चौथी बहन छोटी नौकरानी की आदतें नहीं छोड़ सकती, दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं। पांचवी बहन के लिए ये द्वार आसान नहीं। लड़की, ये तो धमकी है। कैसा स्वागत उपहार? ये तो तुम्हारे लिए खास बनाया है, सदियों पुराना फीनिक्स सूप। इतना कीमती उपहार जल्दी से स्वीकार करो। चौथी मामी। पांचवी मामी ने मुर्गी का खून लिया। चौथी मामी के चेहरे पर मुर्गी का खून फेंका। क्या? निकम्मी नौकरानी। सभी दीदियों से विनती है, दया दिखाए। गांव दीदी को माफ कर दें। शू मनोर के पूर्वज महान विद्वान थे, शांति को महत्व देते हैं। रक्त दर्शन सबसे अशुभ, विशेषकर विवाह के इस पावन दिन अति अमंगलकारी है। गांव दीदी ने अकारण ही यह स्वागत उपहार तैयार किया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। विश्वास है सभी दीदियों को यह लेने नहीं देंगी। कैसी है यह चटखारेदार ज़बान वाली? दीदी, मेरा ये मतलब नहीं था। नववधु गुकिंग गई। सभी दीदियों के उपहारों का आभार। अगर ऐसा ही है तो कीचड़ अशुद्धता का प्रतीक है। सूखी डालियां अक्षमता की निशानी। सभी अशुभ चीजें हैं। तो फिर कहना यह है, बड़ी दीदी का उपहार ही उचित है। सभी बहनें हैं, अंदर आने दो उसे। स्वागत समारोह समाप्त। वधू प्रवेश करें। चौथी मामी। चौथी मामी। वेश्यालय की यह कमीनी औरत सोचती है छूट जाएगी। आदान प्रदान शिष्टाचार है। हम सबने उपहार दिए हैं, तुम्हें बदले में कुछ देना चाहिए। मैं जल्दबाजी में आई थी, उपहार तैयार नहीं किए। तुम्हें नहीं कहा जाता था वेश्यालय की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी? निश्चय ही ग्राहकों को लुभाने की कला उत्तम है। तो नाचो ना अपना सर्वोत्तम नृत्य। लोगों, इसकी वैवाहिक पोशाक उतारो, कढ़ाई वाले जूते। इसे हमारे लिए नाचने दो। एक, दो, तीन। छोटी बहन, तुम्हें बहुत अच्छा नाचना चाहिए। बड़ी बहनें तुम्हें देखने का इंतजार कर रही है। जब उसने चोरी करने की हिम्मत की तो वह अपराध स्वीकार करके मर सकती है। कोई है, एक सफेद रेशमी फंदा लाओ। मालिक थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। अगर ऐसा है मालिक को न दिखे तो कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें मालिक को लुभाने के लिए कहा। चौथी छोटी बहन खेलना जानती है। घूम जाओ और घूमो, घूमो। अपने सपने देखो। यह नृत्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। 7 साल का स्वागत उपहार। तुम हंसो, क्योंकि इस क्षण से मैं आ गई हूँ। तुम अब और हंस नहीं पाओगे। मालिक, लड़की की ये शादी जुई परिवार की वृद्ध महिला ने आपके लिए तय की है। आप और जुई हवेली के मालिक आज पहली बार मिले हैं। कौन सोच सकता था इतनी शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। मालिक शायद आपसे नफरत करते होंगे। मालिक, देर हो रही है, क्यों ना पहले 5वें कमरे की बत्ती जलाए। मुझे अभी भी नहीं पता कि इस हवेली में किसकी बत्ती जलानी है। यह तुम तय करते हो। मालिक, कृपया मुझे माफ कर दें, लेकिन जुई हवेली के नियमों के अनुसार सुहागरात निश्चित रूप से दुल्हन की बत्ती जलाई जानी चाहिए। किसने कहा कि सुहागरात पर दुल्हन की बत्ती जलानी ही होगी? सुहागरात, मालिक को आपकी बत्ती न जलाने दें।
न केवल न जलाए, मैं इसे बाहर कर दूंगी। बांटना? किसको बांटना है? ये देविया, हम उनसे अच्छी तरह परिचित भी नहीं हैं। मैं रेड पवेलियन में 7 साल रही। हर एक ग्राहक, मैं उनकी जुई हवेली के जासूस। उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं उन्हें सब जानती हूँ। जो कोई भी इस बत्ती को छीन सकता है। दुल्हन की जैसे दोबारा शादी करना जुई रुशान से अलग नहीं, इसलिए वे निश्चित रूप से बत्ती छीनने के लिए अपना सब कुछ लगा देंगी। तो वे इसे कैसे छीनेंगी? मुख्य पत्नी संशी शाकाहारी भोजन करती हैं और प्रार्थना करती हैं। सांसारिक मामलों में दिलचस्पी नहीं रखती। मुख्य पत्नी, आज रात मालिक ने दुल्हन की बत्ती नहीं जल, आपका अवसर आ गया है। मैं इस उम्र में इन सांसारिक मामलों से दिलचस्पी नहीं रखती। तीसरी पत्नी गोंगशी धार्मिक, सदाचारी, सम्मानीय और विधवा। तीसरी पत्नी का यह मेहवांगजुन वस्त्र मालिक को निश्चित रूप से पसंद आएगा। दूसरी और चौथी पत्नी के बारे में क्या? बहन, बहन, बहन। आज दुल्हन की बत्ती नहीं जलाएंगे। दीदी, ये 2 शब्द आपका नाम लेना बिल्कुल आसान है। ये लगता है भूल गए हो। शुरू में तो मैं सिर्फ एक सेविका थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये चौथी पत्नी बन पाई हूँ। ये सब आपके सहयोग से ही संभव हुआ है। ये बड़ा एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। आपका शुभ दिन अभी आ रहा है ना? ये चीज, ये मैंने खास आपके लिए सुकून और खुशी के लिए मांगी है। मलिक आज रात आपके कमरे में जाएंगे। आप जल्द ही संतान प्राप्त करेंगी। आपका रंग रूप हाल ही में दिन बीए दिन बेहतर हो रहा है। चौथी पत्नी के कमरे में रोशनी। आप ये रोशनी सुनिए। कौन सी पत्नी? चौथी पत्नी। माफ कीजिए दीदी, मलिक अचानक से ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे बिल्कुल तैयार होने का मौका नहीं मिला। ये क्या हो गया? दूसरी पत्नी, आपके ये हेयर क्लिप को देखकर अभी शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ना आप ये मुझे दे दे? अब और देर किस बात की? जल्दी वापस जाकर तैयार हो जाओ। मलिका, आपने बिल्कुल सही सोचा था। मलिक ने सच में चौथी पत्नी के कमरे में रोशनी की। दूसरी पत्नी इतनी पसंदीदा है, पर ये नहीं सोचा था कि नई पत्नी का कमरा उसकी सेविका ने छीन लिया। मलिका, आपने ये कैसे किया कि मलिक ने चौथी पत्नी के कमरे में रोशनी की? मलिक, तो आप आज रात किस पत्नी के कमरे में जाएंगे? मलिक, चौथी पत्नी आपकी फिक्र करती है। आप नानी की यात्रा से थक गए होंगे, इसलिए मैंने आपके लिए ये पौष्टिक सूप बनाया है। मुझे नहीं पता था कि चौथी पत्नी इतनी ख्याल रखती है। अब जब गांव फैमिली को रोशनी मिली, पता नहीं कितनी घमंड करेगी। चौथी पत्नी को कभी रोशनी नहीं मिलती और अब उसने ये मौका छीन लिया। बाकी सब पत्नियां जरूर उससे नफरत करेंगी। कल खाने की ये बात जरूर कोई गड़बड़ करेगी। तुम कहती हो कि कल रात मलिक ने मेरे कमरे में रोशनी की, फिर वो अलग कपड़े पहनकर क्यों सो गए? मैंने क्या गलत किया? मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना कह सकती हूँ कि मलिक का चेहरा बादल गया था जब उन्होंने शाइरिंग का नाम लिया। और चौथी पत्नी, जब तुमने पीपा वाली बात कही थी तभी से। सच में? हाँ, मैंने भी तो वही कहा था। सब तो एक जैसे है। हाँ। अरे बहन, तुम्हारी तबीयत ठीक है? कुछ नहीं, बस कल रात मलिक के साथ कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैं बस थोड़ी थाकी हुई हूँ। साल में एक बार भी कमरे में नहीं जा पा और अभी भी सेविका क्यों दिखावा कर रही हो? मलिका, जब मैं अभी रसोई से दलिया लेने गई थी तो मैंने सेविकाओं से सुना कि छू फैमिली के नियम के अनुसार जिस भी पत्नी के कमरे में रोशनी हो, यूज अगली सुबह खाना ऑर्डर करने का अधिकार मिलता है। अगर आपने कल रात रोशनी की होती तो आज आप कुछ अच्छा खा सकती थी। क्यों गाओ फैमिली को मजेदार खाना खाने दे? उन्हें जितना स्पाइसी खाना मिले उतना अच्छा है। चौथी पत्नी, ये आज का मेन्यू है, आप ऑर्डर कीजिए। मुझे लाजी चिकन चाहिए, मापो टोफू और बॉइल्ड फिश। जितना स्पाइसी हो उतना अच्छा। ठीक। मलिक, खाना खाओ। मालिक, ये मसालेदार चिकन चखें, ये बहुत स्वादिष्ट है। और ये मापो टोफू। अटेंडेंट, मालिक को क्या हुआ? मालिक ने कल कहा था तुम समझदार। तुमने कहा 1 मेज मसालेदार व्यंजन। मालिक को मसालेदार व्यंजन पसंद है। मालिक को कुछ दिनों से दस्त है, मसालेदार कैसे खा सकते हैं? दस्त? रुको, मेरी मदद करो।
लगता है ये गाँव किसी भी तरह सोच नहीं सकती। यह मसालेदार चिकन सिर्फ शुरुआत है। मुख्य भोजन अभी बाकी है। लड़की क्या इरादा रखती है? मुख्य भोजन कैसे पकाना है? ज़ूरुशान को शतरंज खेलना पसंद है। उसे चालें चलना पसंद है। कहा जाता है कि युनजिंग में एक शतरंज की बिसात थी, वह उसी ने लगाई थी। आज तक कोई इसे नहीं तोड़ सका। चौथे घर को सबक सिखाना है। यह शतरंज का खेल मुख्य है। कोई इसे नहीं तोड़ सकता। हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं? यह शतरंज का खेल मैंने 3 साल तक सीखा है, बस इसलिए ज़ूरुशान के साथ खेलना। किसने मेरा शतरंज का पटारा हिलाया? मेरी मुश्किल चाल को तोड़ दिया। जीतने के लिए मोहरों का बलिदान। तुम्हारे में बहुत हिम्मत है। बैठो। अंतिम जीत के लिए मैं निश्चित रूप से कोई भी कीमत चुकाऊंगी। तुम्हें शतरंज खेलना क्यों पसंद है? मुझे योजना बनाकर अपने प्रतिद्वंद्वी को मेरी चालों के आगे हार दे और फिर उन्हें एक एक करके हराने में मजा आता है। लेकिन तुम्हें जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा है। बिना मेहनत के कोई जीत नहीं और बिना नुकसान के कोई लड़ाई नहीं। मैं समझती हूँ और मैं कर सकती हूँ। मालिक, आप हार गए। 5वें कमरे में बत्ती मालिक, मैं बत्ती नहीं जलाना चाहती। अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे मना करने की। अगर तुम अपनी गलती मान लो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। सदियों से एक रात का आनंद लेना आसान है, लेकिन हर रात साथ बिताना मुश्किल। मालिक, मेरी गलती है। मेरी गलती यह है कि मैंने आपके लिए निजी भावनाएं रखी। मुझे उम्मीद है कि मालिक मेरे प्रति सिर्फ शौकिया नहीं है। इस शुफू में किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे कुछ मांगने की। तो मालिक, आज रात आपको अच्छी नींद आए। 5वें कमरे की बत्ती बुझा। बेटी, आपने बड़े मुश्किल से मालिक को अपनी बत्ती जलाने के लिए राजी किया था। आप उन्हें क्यों भेज रही हैं? ज़ूरुशान ने बहुत सारी किताबें पढ़ी। उन्हें वफादार प्रेम की कविताएं सबसे ज्यादा पसंद हैं। उन्हें कभी यह उम्मीद नहीं थी कि मैं, जो एक रेड पवेलियन से हूँ, प्यार के बारे में इतने सच्चे विचार रख सकती हूँ। चिंता मत करो, वह वापस आएगा। मेरा बुझा दिया गया मामला जाकर बाकी खानदानों में फैला दो। क्या ये जानबूझकर उन्हें हमारा मजाक उड़ाने के लिए नहीं? जब हंसी चेहरों पर जम जाती है तब सबसे बुरा लगता है। क्या लाल महल नंबर 1 वेश्या? लगता है कि इतनी ही है। यह जो अभी दिया जलाया गया वह फिर बुझा दिया गया। यह बहन, आगे क्या होगा? देखो, बड़ी दीदी को बहुत चिंता है इस बहन के लिए। जाओ जाकर उसकी परवाह करो। दीदी गाओ, आप यहाँ कैसे? मुझे लगा था कि तुम्हारे लाल महल में नंबर 1 वेश्या कुछ तो लुभावनी चालें होंगी। अब तो लगता है कुछ खास नहीं है। हाँ, दीदी गाओ की तरह एक नौकरानी के मुकाबले कैसे हो सकती हो? शादी की पहली रात में भी दिया छीन ली जाने वाली बेवकूफ, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरा दर्जा तुमसे ऊंचा है। तो दीदी, मैं पूछ सकती हूँ, चौथी पत्नी के इस सामान्य स्थान पर तुम कैसे पहुँची? कहीं चुराया तो नहीं? तुम एक लाल महल की नीच पत्नी,
मुझे मारने की हिम्मत की? दीदी, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि मालिक ने अचानक तुम्हारा दिया क्यों जलाया? और क्यों तुम्हारा चुना हुआ व्यंजन देखकर वह इतना गुस्सा हुए? मैंने दीदी के नाम पर मालिक को सूप भेजा था और सूप में कद्दू डाला था। कद्दू? कद्दू और मिर्च एक साथ नहीं खाए जा सकते। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया। हाँ दीदी, मैं लाल महल की नंबर 1 वेश्या हूँ और मेरा सबसे अच्छा औरतें को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि आदमियों को काबू में करना है। मालिक आ रहे हैं। तुम अच्छा तुम गाओ जिन्याओ, रुको। मालिक, दर्द हुआ? कोई बात नहीं दीदी, गांव ने मुझे पहली बार नहीं मारा। मैं इसके अलावा वह मेरे भले के लिए ही मुझे मारती है। मुझे यह सहना ही चाहिए। मालिक, मेरी बात सुनो, मैंने उसे नहीं मारा। चुप रहो। तुमने बार बार नई दुल्हन को पीटा और फिर भी झूठ बोलती हो। दीदी गाओ, मैं जानती हूँ कि मैं काबिल नहीं हूँ कि मालिक मेरा दिया जलाए। तुम मुझे डांट रही हो, यह उचित है? मैं किसने कहा कि तुम काबिल नहीं हो? मालिक का क्या मतलब है? मेरा मतलब है, यह कोई अचानक की बात नहीं थी। एक्सायो वेंजी, आज से 5 कमरों में। जी हाँ मलिक। हर चंद्रा, अनंत वसंत रात। अब 5 कमरे, हर चंद्रा। मलिक, मेरी बात सुनिए। ये शूद्र औरत, ये सब उसने खुद किया है। शूद्र का मतलब तुम पर सही बैठता है। आज से 5 कमरे को अब, चौथे कमरे को शूद्र। सच में सबसे पवित्र रेड मैंशन। दोबारा कहो। बहन लिंग, नाराज ना हो। जब तुमने भी ये। मलिक, आज रात मैं तुम्हारी हूँ। सिर्फ आज रात नहीं, पूरे 10 दिन मैं तुम्हारे लिए। क्या तुम इस वसंत? मलिक, आप गलत है। ये वसंत रात नहीं, ये वसंत मालम है। सभी बहनों को नमस्ते। आज सबने 5वीं बहन के पसंदीदा आने वाले कुछ दिनों में नए पकवान खाने, ये भी अच्छा है। नए पकवान खाना, अपने पसंदीदा पकवान खाना असली हुनर है। 5वीं आपा, आप ऑर्डर कीजिए। मेन, घर की मुख्य, कुछ नूडल्स। दूसरी आपा, जियांगनन, 1 मोतियों का। तीसरी आपा, उत्तरी, वाइल्ड फाउल। और चौथी आपा, उनके लिए 1 100 साल पुरानी ताजी पाकी हुई। जी। 5वीं बहन कितनी? सिर्फ हम पर अपने पसंदीदा। आओ, सच कहूँ तो मैंने हमेशा बिहन गांव का खाना, खासकर ईल, अद्भुत है। बस पता नहीं क्या मुझे ये चखने का मौका। ईल चिपचिपी और बनाना मुश्किल है, और वैसे भी ये ईल खाने। कुछ और मंगवा। क्या चू मैंशन में ऐसा कोई पकवान? मलिक, कल दोपहर 5वीं बहन, जरूर ईल करी। तुम खुद बनाओ। जी मलिक। टू बहन गाओ, आपको। ये कैसा अन्याय है, मेरी हिम्मत की मैं उसके लिए खाना बनाऊं। मैं उसकी दासी थोड़ी हूँ। मेरे ये हाथ देखो, सब फट गए हैं। गुस्सा मत करो। यह दूसरी पत्नी भी तुम्हारे पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोलती, बस यूं ही आंखें बंद करके तुम्हें सताया जा रहा है। वह मुझे सताना चाहती है। मौत को बुलावा। चौथी पत्नी, क्या कोई अच्छा विचार है? वो खाना चाहती है ना? मैं उसे खाकर मार डालूंगी। आज बहन, मेरे पास आने का समय कैसे मिला? मैंने सुना है बहन कुछ दिन पहले बारिश में भीगकर सर्दी हो गई। अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, तो जल्दी से थोड़ी सर्दी जुकाम दूर करने वाली जड़ी बूटी लाई हूँ बहन के लिए चाय बनाने के लिए। बहन, जरा चखो। मेरी बहन के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। क्यों न बहन भी बहन को माफ कर दे। हमारी बहनें अच्छी हो जाएं, क्या कहती हो?
मेरी भी यही इच्छा है। हाँ, वैसे मैंने सुना है कि यह जड़ी बूटी सर्दी जुकाम को भी रोक सकती है। क्यों न बहन भी साथ में पिए? ये बहुत अच्छा है। हम मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जड़ी बूटी इतनी मीठी होगी। हाँ हाँ हाँ, सच में बहुत मीठी है। धन्यवाद महोदय। बहन गाओ, आप यहाँ कैसे? पांचवी बहन। कुछ दिन पहले आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रिश्ता इतना अच्छा हो जाएगा। महोदय, आप नहीं समझते, यह हम महिलाओं के बीच का रहस्य है। अब मैं बहन गाओ को एक असली बहन की तरह मानती हूँ। हाँ महोदय। बहन जल्दी खा लो, ये ईल का स्टू गरम गरम खाने में ही मजा है। बहन गाओ, आपको कष्ट हुआ? अरे, मेरा अचानक खाने का मन नहीं कर रहा। अरे क्या बहन अच्छा नहीं बना पाई, या बहन ने अभी तक सच में बहन को माफ नहीं किया? क्यों ना बहन तुम्हें खिलाए। अभी अभी ये दोनों जब अंदर आई थी, मुझे लगा कि वे बहुत गहरी बहनें हैं। लगता है ऐसा कुछ खास नहीं है। पांचवी बहन, जहाँ माफ कर सको वहाँ माफ कर दो। जब तुम दोनों अच्छी बहनें हो तो यह क्यों? महोदय को जवाब, यह ईल का स्टू मैं सच में नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती? जैसे ही मैं सोचती हूँ बहन गाओ के लिए यह स्टू बनाने में इतनी मेहनत लगी, मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं नहीं खा सकती। लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन यह सूप का कटोरा बनाया गया है। बताओ इसका क्या करें? क्यों ना बहन हम साथ में खाएं? नहीं नहीं, ये सूप का कटोरा मैंने खास तौर पर बहन के लिए बनाया है। मैं इसे कैसे साझा कर सकती हूँ? बहन तुम खाओ। दीदी साथ में खाओ। छोटी बहन खाओ। अगर ऐसा है तो मैं भी नहीं खाऊंगी। पांचवी हवेली के ईमानदारी के लिए आज की ये साझा न करने की परंपरा को तोड़ते हैं। गाओ तुम खा लो। दूसरी उपपत्नी। बस एक कटोरी सूप ही तो है, इतनी झिझक क्यों? क्या ढंग से खाने भी नहीं दोगी? चौथी बहन, वैसे तो ये तुम्हारा घर का बना खाना है, तुम्हें इसे बहुत पसंद करना चाहिए। पांचवी बहन की सच्ची भावना का खा लो। दीदी तुम बस खा लो। मैं नहीं खा सकती, ये सौंफ और ईल का सूप साथ में खाने से जहर हो जाएगा। क्या? इसीलिए आज काऊ दीदी ने खास तौर पर मुझे सौंफ भेजा, तो इसका मतलब तुम मुझे जहर देना चाहती थी। क्या यह सच है? मालिक मुझसे गलती हुई, मालिक सच में मुझसे गलती हुई। ऐसी जहरीली औरत हमारे परिवार में बर्दाश्त नहीं कोई है। मालिक। इस जहरीली औरत को तुरंत कोड़े मारकर मार दो। हाँ। दूसरी उपपत्नी मुझे बचाओ। दूसरी उपपत्नी, मालिक कृपया मुझे माफ कर दो, मालिक कृपया मुझे माफ कर दो। रुको मालिक, भले ही काऊ दीदी ने सच में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मालिक से विनती है उन्हें माफ कर दें। तुम्हारी राय में क्या किया जाना चाहिए? चूंकि काऊ दीदी एक नौकरानी के रूप में शुरू हुई थी, तो क्यों न उन्हें मेरे कमरे में एक नौकरानी के तौर पर रखा जाए। बेटी, ये काऊ जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहती थी, आप उन्हें क्यों रखना चाहती हैं? मैंने सबके सामने उन्हें अपने घर में लिया है। मालिक यही सोचेंगे कि मैं दयालु और उदार हूँ। वे नहीं जानते कि मैं खुद तुम्हें खत्म करना चाहती हूँ। काऊ दीदी, ऊंचाई से गिरने का अनुभव कैसा लगा? बहन कृपा करके आप मालिक से मेरे लिए विनती कर दीजिए। विनती? काऊ दीदी, यह ईल का सूप मैंने तुम्हें जहर देने के लिए जानबूझकर एक नाटक रचा था। लेकिन बेटी, आपने कभी नहीं खाया ये ईल का सूप, अचानक इस व्यंजन का जिक्र क्यों? काऊ का परिवार सिचुआन से है,
उनके परिवार का पेशा ड्रैगन पकवान बनाना है। ड्रैगन का मतलब ईल है, शायद दूसरे न जानते हों, लेकिन काओ जानती होंगी। ईल्स सौंफ के साथ जहरीली होती हैं। मैंने जानबूझकर यह व्यंजन मंगवाया। यह सब मुझे फंसाने के लिए था। तो तुम हो। अगर मैंने मालिक को बताया तुम एक दासी मुझ पर चिल्लाए तो वो तुम्हें कैसे सजा देगा? क्या वो तुम्हें डंडों से मार देगा या लाश को कहीं फेंक देगा? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। पांचवी पत्नी, कृपया मालिक को मत बताना। तुम्हारी ये चूड़ी बहुत सुंदर है। पत्नी जी, क्या आपको ये पसंद है? ये कीमती नहीं है। अगर आपको पसंद है तो मैं आपको दे दूंगी। देना, लेकिन मुझे लगता है ये वापस कर रही हो। पत्नी जी, मैं सच कह रही हूँ। ये वाली पहले हवेली में एक दासी की थी। मैंने सुना उस दासी ने हवेली से बहुत कुछ चुराया था और मालिक को बहकाया। बाद में जब ये बात फैली तो उसने फांसी लगाकर जान दे दी। सच? ये बिल्कुल सच है। मैं मालिक को कैसे धोखा दे सकती हूँ? पांचवी पत्नी, अब से मैं आपकी दासी हूँ। मैं आपकी हर बात मानूंगी। बस बात मानो तो फिर उस पर चढ़ जाओ। पांचवी पत्नी, ये अभी तो कह रही थी बहुत आज्ञाकारी बनोगी। ये नजारा, ये मंजर तुम्हें जाना पहचाना लग रहा होगा। आखिर तुम क्या चाहती हो? तो तुम्हें भी डर लगता है? तो क्या तुमने कभी सोचा 7 साल पहले जब तुमने मेरी बहन को फंदे पर चढ़ाया था, क्या वो डर रही होगी? तुम्हारी बहन गु शिंगशी, गु वांटिंग। तुम गु वांटिंग की बहन हो। 7 साल पहले मेरी बहन और तुम दोनों नौकरानी थी। वह तुम्हें समझती थी अपनी सबसे अच्छी दोस्त। और तुम्हें तो चौथी पत्नी बनने की चाहत थी ना? इस मामले का निपटारा होते ही चौथी पत्नी तुम ही बनोगी। कृपया मुझे छोड़ दो। बस मुझे माफ कर दो। मैं कुछ भी करूंगी। मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकती हूँ। शुक्रिया पांचवी माँ। सपने देखना बंद करो। तुमसे विनती है, बस मुझे छोड़ दो। कुछ भी करने को तैयार। ये सपना देखना बंद करो। हम हमेशा रहेंगे अटूट परिवार। एक साथ रहेंगे हमेशा। दीदी जिसने हमारा परिवार तोड़ा, मैं एक एक करके सबको खत्म कर दूंगी। 2 घंटे के भीतर पूरा शिव परिवार जानेगा। सबको पता चल जाएगा। 2 बातें। नौकरानी गांव ने चोरी की, फांसी लगाकर मर गई। दूसरी, चौथी पत्नी गांव 7 साल पहले चौथी माँ की मौत जैसी चुड़ैल की आत्मा ने ली जान। सफेद कपड़े से फांसी। क्या नौकरों ने सच कहा? जैसी अफवाहें फैली है, चुड़ैल सचमुच आ गई। ये आत्मा वाली बातें बंद करो। मालिक जल्द लौटेंगे। उन्हें ये सब पसंद नहीं। मुनीम, लाश नीचे उतारो। निपटा दो इसे। जी, खड़े जल्दी करो। सीढ़ी लाओ जल्दी। तीसरी माँ, तुम ठीक हो? यान लियांग, सब ठीक है। कैसा लगा? दीदी तुमने गलत पत्ता खेला। दीदी इतनी बेचैन क्यों? कुछ परेशानी है क्या?
क्या सच में दीदी को डरा दिया? उस चुड़ैल की कहानी ने तुम्हें डर लग रहा है? मैंने नौकरों से सुना 7 साल पहले चौथी माँ के मरते वक्त लाल शादी का जोड़ा पहना था। नहीं, लाल नहीं था। क्या गोंग दीदी उस वक्त वहां थी? लोक कथाएं विश्वास करने योग्य हैं। मैं बचपन में गांव वालों से सुना था, बच्चे उन चीजों को देख सकते हैं। वो गंदी आत्माएं बच्चों को परेशान करती हैं। बेशक। बहन माफी मांगती है। शियांग, शियांग, बेटी, बेटी, जैसा आपने सोचा था। मैंने गोंग को देखा, घबराकर बेटी को ढूंढने पीछे गई। जब इंसान घबराता है गलती कर बैठता है। अगला तुम्हारी बारी है। शियांग, 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 नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, जल्दी उतारो उसे। शियांग, कोई बात नहीं। तुमने बेटी को कैसे देखा? इतना ऊपर चढ़ना खतरनाक था। शियांग, माँ ने कितनी बार कहा, भागो मत, चढ़ो मत। अब और चढ़ोगी? शियांग मालिक की इकलौती औलाद है। कुछ हो गया तो तुम्हारी मौत तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अरे शियांग, यान चाचा। यान चाचा देखो, शियांग सुरक्षित है, बस। तीसरी माँ, तुम उदास लग रही हो, कमरे तक छोड़ दूं? जाओ खेलो। बेटी को संभाल कर रखना। जी। मैं उसके साथ खेलूंगी। ये 5वीं माँ है। शियांग, उम्र क्या है? 6 साल। 6 साल। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मेरी एक बहन थी। तुम्हें जन्म दिया, मालिक को बहकाया, मालिक को बहकाया। देखो तुम बच्चे पर गुस्सा क्यों? मेरी गलती है। गांव की मौत तुम्हें पता है। 7 साल पहले गांव के अलावा मैं सबसे नजदीक थी। तुम्हें पता नहीं उस व्यक्ति का चेहरा। ठीक है, खुद को डराओ मत। मैंने हिसाब लगाया, 3 साल और बचत करूंगा, बाहर एक छोटा घर खरीद लूंगा। उस समय 3 साल बाद शियांग को सब याद रहेगा। क्या तुम चाहती हो वो किसी को पापा कहे? मैं नहीं चाहती उसे मालिक कहूं। शियांग के जन्म से मालिक जब भी बुलाते मैं दूर रहती, तुम्हें तकलीफ न हो। यहाँ रहना मेरे लिए असहनीय है। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सरप्राइज। देखोगी? तुम्हारा क्या सरप्राइज? रुको। यान मकान का मुख्य कक्ष। दीपक जलाए। श्रीमती यान परिवार की बड़ी मालिक। जी? आज हम दोनों का विवाहोत्सव है। स्वामी, ये तो बहुत रोमांचक है। और रोमांच अभी बाकी है। तीसरी पत्नी के कमरे में दिया। अरे, मालिक आ गए। पापा, शानर क्या खेल रही है? 5वीं माँ मुझे कहानी सुनाई, मेरे साथ खेली भी। तुम्हें कैसे ख्याल आया उसके साथ खेलने का? मुझे लगा कि शानर को बहुत समय से आपसे मुलाकात नहीं हुई, आज मिलकर वो बहुत खुश होगी। 5वीं पत्नी, मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं हिम्मत नहीं करूंगी। शानर तो आपकी इकलौती संतान है। मेरी विनती है कि आप उससे मिलते रहें और उसकी माँ को भी। हाँ पापा, मुझे आपकी बहुत याद आई। माँ भी बेचैन है। क्यों न आज रात
तीसरी बहू के पास जाए। सच में छोड़ दोगी मुझे? एक बार और पूछेंगे तो मैं शायद न जाने दूं। चलो शानर। बेटी ने अचानक दिया किसी और को दे दिया। लड़की को बड़ी खुशी होगी। ये खुशी नहीं, झटका है। तीसरी पत्नी दिन भर मालिक, क्या करती रहती हैं? प्रिय स्वामी, मैं इन दिनों सुई धागे का काम कर रही हूँ। दिखाऊं? शानर बाहर जाओ। हमें तो बहुत समय हुआ, क्यों ना? साहब। मालिक, आप कब इरादा रखती है गोंग के रहस्य को उजागर करने का? रहस्य खोलने वाला आ गया है। बहन लिन, मुझे लगा था कि मालिक आपको कितना प्यार करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कल रात आपने गोंग के दीपक को बदल दिया। इस श्री हवेली में लंबे समय तक प्रिय बने रहने के लिए यह होना जरूरी है जो मालिक को बांध सके। केवल एक संतान। गोंग ने सिर्फ एक को जन्म दिया, जल्द या देर से। विवाहित बेटियां क्या गर्व करने लायक है। हाँ, अगर किसी भी घर में एक बेटा पैदा होता है तो मालिक के लिए और श्री हवेली में पद निश्चित रूप से स्वर्ग से भी ऊंचा होगा। आपका क्या मतलब है? क्या आपके पास कोई अच्छा तरीका है? बहन लिन, क्या आपने कभी सुना है खुशी से नए को बुलाने की कहावत? पूर्वजों के हॉल में एक शुभ दिन चुने, एक रखें चौकोर खुशी का बक्सा, प्रिय को चॉपस्टिक पकड़ने दें, लाल रेशम, लाल खजूर, सोना, चांदी, 8 खजाने जैसी शुभ वस्तुएं 6 घंटे तक अंदर रहें तो हवेली की महिलाओं को जल्दी से मॉर्निंग सिकनेस हो जाएगी। यह कहने के लिए कुछ दिनों में एक शुभ दिन होगा। मुझे जल्दी से मालिक के पास जाना चाहिए। बेटी, क्या ऐसा सच में कहा जाता है? यह सिर्फ लोक अफवाह है। यह निश्चित रूप से झूठा है। लिन हमेशा गोंग से, मालिक से, एकमात्र संतान से द्वेष रखती है। मैं सिर्फ इस मामले का उपयोग कर रही हूँ गोंग को थोड़ा मजबूर करने के लिए। बेटी, आप ऐसा करती है? क्या आपको घास हिलाकर सांप को डराने से डर नहीं लगता? सांप केवल तभी डरता है जब वह दिखाता है सबसे घातक 7 इंच। मुझे पता नहीं था खुशी से बच्चे को नए को बुलाने की कहावत। यह मेरे गृहनगर का है, एक देशी नुस्खा। मुझे नहीं पता कि यह सटीक है या नहीं, लेकिन अंततः श्री हवेली को खुशी जोड़ने का एक बड़ा अवसर। हाँ शांगर, आखिरकार मालिक का इकलौता बच्चा। उन्हें मालिक की मदद करनी चाहिए। बस उम्मीद है कि शांगर अपनी उम्र का ज्यादा नुकसान न करे। क्या उम्र का नुकसान? सच कहूँ तो यह खुशी के बच्चे की उम्र है। नए को बुलाने के लिए जितने ज्यादा बुलाए जाते हैं उतना ही ज्यादा नुकसान होता है। ये ठीक नहीं है। 5वीं बहन शांगर, मालिक का इकलौता बच्चा। मालिक सहमत नहीं होंगे। वैसे गोंग बहन, आप बाद में शांगर के लिए भी कुछ खून की कमी पूरी करें, क्योंकि इस अनुष्ठान में एक सबसे महत्वपूर्ण चरण है पिता और पुत्री का रक्त टपकाना। यह निश्चित रूप से जैविक बच्चे के रक्त का उपयोग करना चाहिए। केवल तभी बच्चा बुलाया जा सकता है। अगर यह खुशी का बच्चा असली नहीं है, न केवल खुशी का बच्चा मर जाएगा, यहाँ तक कि पूरा परिवार भी मुसीबत में पड़ जाएगा। शांगर वास्तव में श्री हवेली का असली बच्चा नहीं है। थोड़ी देर में हवा चलने लगेगी। मैं शांगर के लिए कपड़े लेने जा रहा हूँ। यान लियांग, मैं एक पल भी इस शुई हवेली में और नहीं रह सकती। मालिक के शांगर को खोजने से पहले मुझे जल्दी निकलना होगा। ठीक है, ऐसे हम अभी चलते हैं। ठीक है। सोचा न था। तीसरी बहन, आपका यह भी एक रूप है। मुझे पकड़ लो। हाँ, आप हिले नहीं। ले जाओ। यह तुरंत ही शुभ मुहूर्त समारोह होने वाला है। क्यों नहीं दिख रही तीसरी बहन की झलक? सभी को ले आओ। मुझे छोड़ दो। क्या? माँ, मालिक, मैंने अभी अपनी आंखों से देखा। वे दोनों पिछवाड़े में आश्वासन कर रहे थे। नहीं मालिक, मैंने नहीं किया। नहीं मालिक, मैंने नहीं किया। उपपत्नी का नौकर से संबंध, यह बहुत बड़ा अपराध है। बहन लिन, सावधानी से बोले। मैंने अपनी आंखों से देखा। इसमें क्या झूठ हो सकता है? कोई इसे ले आओ। मालिक, मैंने नहीं किया। मालिक, मैंने नहीं किया।
मालिक, मुख्य पत्नी। देखें, यही सबूत है। मालिक, यह सब यानलियांग से कमरे से मिला पक्का सबूत है। गोंग, मुझे हमेशा से पता है तुम भूत से डरते हो, लेकिन पता नहीं था तुम इस तरह के मामलों में बहुत साहसी हो। उपपत्नी का नौकर से संबंध सुअर के पिंजरे में डूबने लायक। कोई उसे घसीट कर ले जाओ। मुझे मुख्य पत्नी नहीं चाहिए, कृपया मुझे बचाओ। नहीं नहीं, मैं जुफू की मुख्य पत्नी के रूप में घर के नियमों का पालन करना चाहिए। रुको रुको, मालिक, मैं हूँ मालिक। मैं हमेशा से तीसरी पत्नी को चाहता, इसलिए घर के मामलों का बहाना बनाकर मैंने तीसरी पत्नी को कई बार परेशान किया, लेकिन तीसरी पत्नी, वह शुरू से अंत तक उसके दिल में केवल मालिक, आप अकेले। बकवास। मैंने स्पष्ट रूप से तुम दोनों को देखा पिछवाड़े में गले मिलते हुए। क्या तुमने सचमुच स्पष्ट देखा? यह स्पष्ट रूप से मैं था जिसने जबरदस्ती गले लगाया तीसरी पत्नी को। तुम किसी को गलत फंसा नहीं सकते। तीसरी पत्नी, वह तो श्यांगर की माँ है। अगर तुम उसे गलत फंसा, मालिक तुम्हें कभी माफ नहीं करे। गोंग, क्या तुम दोनों कहने की हिम्मत करते हो कोई संबंध नहीं है? तीसरी पत्नी, यद्यपि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, लेकिन मैं तुम्हें गलत फंसा हुआ नहीं देख सकता। तुम अपने लिए, मालिक के लिए और श्यांगर के लिए, तुम उनके द्वारा गलत नहीं ठहराए जा सकते। उनसे सच कहो, कह डालो। मैं तो जुफू की तीसरी पत्नी हूँ। तुम तो बस एक जीवन भर सेवा करने वाला दास हो और मेरी इच्छा करने की हिम्मत करते हो। मैंने शुरू से अंत तक कभी नहीं तुम्हारे लिए सच्ची भावना रखी। जब बात स्पष्ट हो गई है, कोई इस उपद्रवी को, कुत्ते दास को घसीट कर ले जाओ। एक सरकार के कानून के अनुसार यूज दफनाडू। रुको। ग्राहक याम बार बार तीसरी पत्नी को परेशान किया। अगर सख्त सजा ना दी गई तो मुझे डर है कि नौकर सोचेंगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं और वो कोई सबक नहीं सीखेंगे। तो तुम्हारे हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? क्यों ना हमारे पूर्वजों और सबके सामने यूज कोड़ी मारकर मार दिया जाए। मारते रहो। बिहन गाओ, चलो कुछ सांस लेने बाहर चले। याम लायंग सचमुच एक बड़ा भावुक और महान इंसान है, पर अफसोस उसकी मोहब्बत गलत महिला से। वो चाहता था एक ऐसी महिला को। ये उसकी खुद की गलती है। ये महिला उससे सालों से प्यार करती थी, हालांकि उसे सम्मान नहीं मिला, पर उसने अपना टैन और मैंटू कब का दे दिया था। इस एक्स के घर की महिलाएं, क्या उनकी अपनी कोई चीज होती है? तुम्हारी बहन की तरह। मैं जानती हूँ तुम बदला लेने आई हो। जब से चौथी पत्नी मारी है, मैं जानती थी कि मेरा ज्यादा समय नहीं बचा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी। जब तुम्हारी बहन को और उसके पेट में पाल रहे बच्चे को मारा गया था, मैं जानती थी कि एक दिन ये दिन भी आएगा। बच्चा, तुम्हें भी पता होगा कि संतान एक्स के घर में कितनी महत्वपूर्ण है। सुनी संतान पैदा नहीं कर सकती, इसलिए दूसरों को संतान पैदा करने की अनुमति नहीं देती। बहुत सी नौकरानियां थी जो मलिक को फंसती थी, पर ये सिर्फ यूज हाई क्यों? वो चौथी पत्नी कैसे बन गई? तुम्हारा क्या मतलब है? वो रखेल बन सकी क्योंकि वो पहले से थी मलिक का बच्चा। तुम्हारी बहन सिर्फ इसलिए कि उसने मलिक का बच्चा कोख में पाल था। यूज हमने मार दिया। इसलिए मेरी बहन उस समय एक बच्चे के साथ मारी। हाँ, सब कुछ बच्चे के लिए था।
पहले तुम्हारी बहन की 2 जानें मारी गई, अब मैं तुम्हारी 2 जानें लौटा रही हूँ। क्या तुम एक्साइएंजियर को माफ कर सकती हो? यान लियांग। मालिक, मेरे मालिक, मालिक। मारो, फिर मारो। मारो, जारी रखो। दोनों आंखों के सामने संबंध बना रहे थे। आप पिछवाड़े का प्रबंधन करते हैं, इसी जानकारी तक नहीं थी। मैंने पिछवाड़े की निगरानी ठीक से नहीं की, कृपया क्षमा करें मालिक। मालिक, कहीं ये शियांग तो नहीं उन दोनों की सच्ची संतान है? लिन बहन फिर बकवास कर रही हैं। पहले ही कहा था मैंने, उन दोनों के बीच संबंध है। दीदी ने कहा मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है? इसके अलावा अभी रक्त परीक्षण कराए, सच्चा रिश्ता जान लें, टेस्ट करते ही पता चल जाएगा। मालिक। ठीक है, परीक्षण करो। शियांग को लाओ। रक्त नहीं मिल रहा। लगता है शियांग हमारे शिव परिवार की सच्ची संतान नहीं है। मालिक, बधाई हो मालिक, शियांग आपकी सच्ची संतान है। चूंकि शियांग शी की संतान है, तो रस्म जारी रखें। मालिक, ये पानी किसने लाया? 5वीं पत्नी की नौकरानी शेयर। देवी, आपने क्यों पानी में फिटकरी मिलाने को कहा? तो क्या शियांग मालिक की सच्ची संतान है? हमें इससे क्या लेना देना? देवी, तुमने पानी में फिटकरी मिलाई? हाँ, धोखा क्यों दिया? क्योंकि मैं मालिक को बचाना चाहती थी। पत्नी का नौकर के साथ संबंध किसी पुरुष के लिए सबसे बड़ा अपमान है। अगर ये भी पता चल गया इकलौती संतान भी असली नहीं, सब ताने मारेंगे। मालिक शू परिवार के लिए वंश आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यूनजिंग शहर में इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो सिर्फ तुम ही मेरी भावनाएं समझ रही थी। बस मालिक को पता चल गया तो ठीक। क्या दर्द हो रहा है? हाँ। पहले विश्राम करने जाओ, मैं तुरंत वैद्य बुलाता हूँ। हाँ। बालिके, तुम्हें ये बहाना सूझा कैसे? मालिक की रक्षा का? पुरुषों के लिए तो इज्जत सबसे महत्वपूर्ण होती है। मैं अंतपुर संचालन में असफल रही, क्षमा याचना करने उठ जाओ। मैंने नौकरों से खबर फैलवा दी है। गोंग परिवार की अचानक मृत्यु हो गई। जियांगर घबरा गया है। मालिक क्यों न उसे जिनझोंग भेज दे आराम करने के लिए। यह योजना उत्तम है, यदि सब कुशलतापूर्वक समाप्त हो। 5वीं पत्नी का योगदान महत्वपूर्ण है, क्यों न उसका पद बढ़ा दें? 5वीं बहन को महल में आए 2 महीने हुए। साधारण उपपत्नी से सम्मानित किया गया। यह तो अपवाद था। यदि फिर से उन्नति की जाए अनुचित होगा। प्रमुख पत्नी बनाना उचित नहीं, उन्हें सम्मानित उपपत्नी बना दे। तुम स्वयं व्यवस्था करो। जी मालिक। शीघ्र आओ। सब पीछे। बालिके, सुना है सून ने कहा जियांगर को रातों रात भेजने की बात की। अपनी संतान को तो हृदय से लगाए रखते हैं, किंतु यह देखकर कि यह श्वे परिवार का नहीं, एक पल भी नहीं रख सके। मैं बदला लेकर लौटूंगी, तुम देख लेना, मैं अवश्य बनूंगी सर्वश्रेष्ठ गणिका। मैं सबसे सुंदर बनूंगी इस उपनिवेश की प्रथम गणिका। बदला चाहती हो तो मेरी बात सुनो।
यदि प्रतिशोध लेना है तो याद रखो, आज यहाँ मौजूद हर चेहरा, आज का दिन याद रखो और हुई हर घटना। मैंने तुम्हें जीवन दिया, मालिक को फुसलाने दिया। मृत्यु पर्यंत नहीं भूलूंगी। अब से इस संसार में कोई नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। और एक बात, शीघ्र लौटना अवश्य, क्योंकि ये सभी शीघ्र ही मरने वाली हैं। दीदी, आप कैसे पधारे? पांचवी बहन, आज्ञा सुनो। जी। श्वे परिवार की पांचवी पत्नी, सम्मानित उपपत्नी गो, सद्गुण संपन्न, सरल स्वभाव, भावनाओं को समझने वाली, कुशल व्यवहार करता, विशेष रूप से उन्नत कर प्रतिष्ठित पत्नी बनाई जाती है। कपड़े के 100 हाथ भेंट किए, 5 बक्से गहने। दीदी, यह नियम के विरुद्ध है। इस जू मकान में मालिक का आदेश ही नियम है। बहन, मना मत करो। मालिक मालकिन का आभार। जल्दी उठ जाओ। बेटी, मिसेस सन को शक नहीं होगा आपकी असली पहचान पर? बस एक आम बाजार की चूड़ी है, शायद नहीं। उसके सतर्क स्वभाव को देखते अगर उसे सच में शक है फिर जांच करेगी। पांचवी पत्नी ने कहा, ताश खेले काफी दिन हुए, आज खेलने बुलाया है। ठीक, मैं आती हूँ। हुई वही, उसे शक हो गया। बेटी सावधान रहना। पांचवी पत्नी को आए लिन बहन के बराबर दर्जा मिला। लगता है ये पांचवी बड़ी चतुर है। वेश्यालय की नौकरा चाहे कितनी भी होशियार, क्या उफान ला पाएगी? पहले शुभ पेटिका अनुष्ठान, फिर गोंग के अवैध संबंध। इन दोनों मामलों में लिन बहन का सबसे बड़ा योगदान। फिर पदोन्नति किसकी हुई, वो ही क्यों? शायद मैं प्रमुख उपपत्नी हूँ, ऊपर जाने को जगह नहीं। क्या मुझे मुख्य पत्नी बनाएंगे? मुख्य पत्नी, पांचवी पत्नी आ गई। बहुत उबाऊ हो गया, दवा पीने जाती हूँ। जा सकती हो। इन दिनों मकान में व्यस्तता, तुमसे ठीक से बात भी नहीं की। आज हम बहनें दिल की बात करेंगी। दीदी ने कह दिया है तो मैं जरूर छिपाऊंगी नहीं। पांचवी सचमुच चतुर है, सीधी बात करती हूँ। अजीब बात है, जब से तुम आई हो इस शांत मकान में 2 उपपत्नियां मर चुकी हैं। दीदी का मतलब गांव और गोंग बहन, क्या मैंने मारे हैं? मुझे भी यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे हाथ पर मुर्दे का कड़ा पहने होने पर शक होना स्वाभाविक है। मुख्य महोदया, मैंने साफ देखा है, गांव के पास जो कड़ा है उसमें भी इतना बड़ा टूटा हिस्सा पांचवी पत्नी के कड़े जैसा ही है, एक समान। शायद वो भूत की बदला लेने वाली बात सच हो गई है। मेरा मानना है भूत की कहानी झूठी है, कोई इसके बहाने मारना चाहता है। असली मंशा यही। तो दीदी समझती हैं मुझे क्यों मारना चाहिए? वो तो मेरी कमरे की नौकरानी थी। मैंने सुना है उसके माता पिता मर चुके, लेकिन उसकी एक बहन है। दोनों में 6 साल का अंतर। छोटी बहन बनी हाउस ऑफ रेड का शीर्ष नर्तकी, अब शू मानसन की पांचवी पत्नी। उद्देश्य है बहन का बदला लेना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, डरती नहीं हो मुझसे? मालिक के सामने पेश कर दूं? मुझे डर नहीं, क्योंकि तुम नहीं करोगी। अगर मेरा राज खोलोगी तो मालिक को बताना पड़ेगा तुम्हारे गर्भवती होने के बारे में। बच्चे को नुकसान पहुंचाने का आरोप। तुम्हें डर नहीं लगता? तुम लोग क्या कर रहे हो? मालिक, मैं बस हस्तरेखा देख रही थी। संयोग से पांचवी बहन को दिखा रही।
हाँ, दीदी की हस्तरेखा हमेशा सही होती है। मालिक, आप यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें कमरे में ढूंढा, तुम नहीं थी। तुम्हारी नौकरानी को देखा, मुख्य कक्ष के बाहर खड़ी, सोचा तुम यहीं होगी। मुख्य महोदया, क्या इन्हें ऐसे ही अकड़ने देंगे? 7 साल पहले मैंने उसकी बहन को मारा। 7 साल बाद इसे भी मार सकती हूँ। यह शू मानसर एक और लाश जोड़ेगा। मुख्य महोदया का मतलब? 5वीं को उच्च पत्नी बनाना, तो दूसरी उच्च पत्नी कैसे स्वीकार करेगी? इसे चुपचाप सह लेगी। मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी, सिवाय इसके कि कोई अच्छा तरीका हो। अब घर में सिर्फ हम 2 ही पुराने साथी बचे हैं। पता नहीं लिन बहन मेरा साथ देंगी इस चालाक को खत्म करने में। अब वो मालिक की पसंदीदा है, छोटी गलती करे तो भी मालिक नहीं डांटेंगे। तो बड़ी गलती करवाओ, जैसे अपने ही खून के रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाना। खून के रिश्ते? वो श्यांगर तो चली गई, अब किस खून के रिश्ते की बात कर रही हैं? श्यांगर नहीं, बात है उस सजन में की। लिन बहन तुम्हारे अपने खून की। तुम मुझे नकली गर्भवती बनाना चाहती हो? सब जानते हैं शिव परिवार को वंशज सबसे प्रिय है। अगर दूसरी पत्नी गर्भवती हो जाए और 5वीं पत्नी घमंड में तुम्हारे पेट के बच्चे को मार दे, बताओ मालिक क्या करेगा? बताओ तो, मेरा यह हेयर पिन कितना सुंदर लग रहा है ना? मालिक, साहब, आप आ ही गए। तुम्हें तो बीमार जैसा नहीं लग रहा, मुझे जाना होगा। मेनियांग को क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ। आ रहा हूं। पहुंच गया। अरे दूसरी माँ, अभी तो इलाज किया था, दरवाजे तक नहीं निकला, फिर तकलीफ हो रही है? मालिक, मैं बहुत बीमार हूँ। नब्ज देखता। बधाई हो शिव साहब। दूसरी माँ, यह तो गर्भ के लक्षण हैं। मुबारक हो साहब। अभी तो गर्भवती हुई हूँ। साहब ने तो मुड़कर चले जाना चाहा। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुम मेरा वंश ले रही हो तो इनाम दूंगा। बताओ क्या चाहिए? मुझे और क्या चाहिए? सुना है दूसरी माँ गर्भवती है। हाँ जी, पूरा शिव महल चर्चा में है। डॉक्टर आ चुके हैं, 1 महीना हो गया है। बिल्कुल सही। कल रात साहब ने खुद सेवा की थी, पहले से ही घमंडी थी, अब गर्भवती होकर और कितना सिर चढ़ेगी, पता नहीं क्या करेगी। लिन दीदी, इतनी ऊंची आवाज क्यों? मेरे बेटे को डर लगेगा। लिन दीदी माफ करें। तुम खाने की जिम्मेदार हो ना, तो पौष्टिक सूप बनाओ, खुद मेरे कमरे तक लाना। जी लिन दीदी। इतनी देर क्यों की? मेरे बेटे को भूखा रखा तो? लिन दीदी माफ करें। यह कैसा सूप है? बिल्कुल बेस्वाद। यह तो बहुत नमकीन है। शिव वंश को नजरअंदाज किया, मालिक माफ नहीं करेगा। लिन दीदी, आप बताइए, अगर आपने यह सूप पिया और संतान नहीं हुई, मालिक माफ करेगा क्या? यह क्या मतलब? तुम क्या कर रही हो? यह तो मालिक ने नए कपड़े दिए हैं। मैंने झूठी गर्भावस्था का नाटक किया, जाकर मालिक को बता दो। मैं जानती हूँ लिन दीदी, पर मालकिन का जादू चला। तुम्हें माफ क्यों नहीं करूंगी? ये बात क्या मायने रखती है? सुनशी ने नकली गर्भ का इस्तेमाल कर तुम्हें बहकाया, पर अगर लिन दीदी मेरा साथ दें तो मैं असली गर्भ दिला सकती हूँ। मेरा बच्चा। महाराज, नौकरों को व्यवस्थित कर दिया। आपात स्थिति के लिए डॉक्टर लियू को बुलवा भेजा है। इतने गवाहों के साथ 5वीं पत्नी बच नहीं सकती। बच्चा। मेरी प्यारी बहन, हम शो परिवार को तुमसे वंश आगे बढ़ाने की उम्मीद है। ये कैसे हो सकता?
सुनशी कब सीखा चिकित्सा ज्ञान? ये चिकित्सा नहीं, स्त्री की सूझबूझ है। लिन बहन के गर्भवती होने से सुमहल में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तुमने देखभाल कैसे की? गर्भपात कैसे हुआ? लापरवाही करने वाले सजा पाने जाओ। सूचना दे महाराज, हमारी दूसरी माँ हमेशा स्वस्थ रही है। गर्भावस्था के बाद से और भी सतर्क हो गई। बेवजह गर्भपात नहीं हो सकता, इसमें जरूर कोई रहस्य है। कृपया जांच करें। कैसा रहस्य? क्या यह संभव है कि उसने कुछ अनुचित चीज खा ली हो? जब से हमारे घर की दूसरी पत्नी को मॉर्निंग सिकनेस हुई, वो रोज पीती है। 5वीं पत्नी द्वारा भेजा गया गर्भावस्था का सूप। धृष्टता। 5वीं बहन बहुत सतर्क रहती है। उनका व्यवहार सौम्य है। क्या तुम उन पर जहर देने का झूठा आरोप लगा रही हो? वंश को नष्ट करने का प्रयास? मुझे साहस नहीं। बस हमारी दूसरी पत्नी स्वभाव से चंचल है। गर्भवती होने के बाद से लगातार उबकाई आती है, मन खराब रहता है। 5वीं पत्नी को कई बार डांट चुकी है। क्या यह सच है? हमने खुद देखा है यह सब अपनी आँखों से। 5वीं पत्नी ने कहा, काश दूसरी पत्नी गर्भवती नहीं हो। लगता है मामला स्पष्ट हो गया। स्वामी, मैंने कल्पना भी नहीं की थी हमारे परिवार के हरम में ऐसी भीषण घटना। बहनें एक दूसरे से लड़ेंगी, लेकिन यह हमारे वंश की बात है, इसे गंभीरता से लेना होगा। कृपया निर्णय। 5वीं पत्नी को सजा दे। 5वीं पत्नी को ले आओ। दीदी मुझ पर आरोप लगा रही हैं, संतान को नुकसान पहुंचाने का। सबूत कहाँ है? इतनी आंखों ने देखा है, अब भी बहाने बनाओगी? अगर मन गंदा हो तो शब्दों पर भरोसा कैसे करें? स्वामी, डॉक्टर को बुलाए, लिन बहन की जांच करवाए और देखें कि दीदी का अंदाजा कितना सही है। क्या नतीजा है? दूसरी पत्नी स्वस्थ है, बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। पेट दर्द, शायद बच्चे ने मारा होगा बस। ये नहीं हो सकता। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पांचवी बहन, तुम यहाँ क्यों? लगता है सब झूठा इल्जाम था। स्वामी, इतने गवाहों के सामने मेरी बदनामी के बाद सिर्फ ये हल्का सा गलतफहमी कहकर छोड़ देंगे? गर्भावस्था? वो तो स्वामी, दूसरी पत्नी ने ध्यान खींचने के लिए झूठा गर्भ दिखाया है। किसने कहा झूठा गर्भ है? क्या फिर से दीदी का अंदाजा है? स्वामी, मैं तो बस परिवार के लिए वंश की सुरक्षा हेतु सावधानी बरत रही थी। बिना सबूत के आरोप लगाना यह अन्याय है। खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं हुआ। तुम्हें सजा के तौर पर 49 दिन तक परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करो। जी स्वामी। दूसरी पत्नी को कैसे गर्भ ठहर सकता है? ये असंभव है, उसे गर्भ नहीं ठहरना चाहिए था। इतने सालों से दवा दे रही थी, सब तुम्हारे निर्देशानुसार। गलती कैसे हो गई? मुझे कुछ पता नहीं। इतने वर्षों से मैंने हमेशा आपके आदेशों का पालन किया है। सभी बहनों को प्यास लगी होगी। यह श्रेष्ठ ग्रीन टी है, जल्दी पी लो। नामुमकिन, मेरी दवा में कोई समस्या नहीं हो सकती। लिन गर्भवती ही नहीं हो सकती। यह नकली गर्भावस्था है, नकली गर्भावस्था, नकली गर्भावस्था। डॉक्टर लियू का आभार। आज सत्य बोलने के लिए धन्यवाद। तथ्यों के आधार पर बताया। कोई बात नहीं। बेटी, अब हमें क्या करना चाहिए? श्री जू के घर के लिए वंशज बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लिन मेइनियांग के लिए महारानी का पद भी उतना ही महत्वपूर्ण। लिन दीदी। पांचवी बहन, जल्दी आकर मेरे बेटे को देखो। विश्वास है बड़ी बहन नित्य प्रार्थना कर रही हैं। लिन दीदी के गर्भ का बच्चा निश्चित सुरक्षित रहेगा। पिछली बार मालिक ने सिर्फ सून को प्रार्थना भेजा। यह उसके लिए बहुत हल्की सजा थी। मालिक उसकी रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि महारानी पद की रक्षा कर रहे। दुर्भाग्य से उसने जरा भी कद्र नहीं की इस महारानी पद की, सिर्फ इसलिए कि वह खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकती, दूसरों को भी रोक रही। यह क्या कह रही हो? लिन दीदी को पता नहीं, इतने सालों से गर्भवती नहीं हो पाई।
क्योंकि वह सून रोज डर दे रही। चाहे कितनी टॉनिक पी लो, कोई फायदा नहीं। यह बूढ़ी जहरीली मुझे नुकसान पहुंचा रही, वंश को नष्ट कर रही। दुर्भाग्य से सबूत नहीं तो मर जाती। लगता है उस पर साबित करने के लिए वंश नष्ट करने का आरोप एक बड़ा झटका देना होगा। दवा डालना। कौन डालेगा दवा? सून को खुद डालने दो। यह तरीका काम करेगा? चिंता मत करो लिन दीदी, मैंने आपको गर्भवती करवा दिया तो महारानी का पद भी दिलवा दूंगी। सून शांत स्वभाव की है। पहला कदम होगा अफवाहें फैलाना, उसे घबरा देना। सुना, 5वीं बहन भी गर्भवती हो गई। हाल में जो घर में 2 खुशियां आईं, 2 बहनें गर्भवती हुईं। मालिक बहुत खुश हैं। सुना है, मालिक और माताजी चर्चा कह रहे महारानी पद, वर्तमान महारानी अयोग्य। महारानी, बड़ी मुसीबत। इतनी घबरा, क्या तुम्हें शिष्टाचार भी नहीं आता? मुसीबत आई, 5वीं बहन भी गर्भवती हो गई। यह कैसे हो सकता है? 5वीं कैसे गर्भवती हुई? नामुमकिन। क्या मेरी दवा खराब हो गई? नई दवा तैयार करूंगी। तरीका ढूंढो उसे पिलाने का। आज तो रसोई में मिठाई बन रही। यह बूढ़ी दासी अभी करवाती हूँ। पिछली बार मैं तुम्हें मार नहीं सकी, इस बार मैं तुम्हें जरूर मारूंगी, तुम्हारे पेट के बच्चे को। यह बूढ़ी लोमड़ी आखिरकार दिखा दिया अपनी असली मंशा। चलो सबूत लेकर उसके पास चलें। अरे दीदी, हम खुद बताने के बजाय बेहतर होगा मालिक को खुद देखने दें। शेर जारी रखो। मुख्य पत्नी, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, बहुत बुरा। 5वीं पत्नी का गर्भपात? नहीं, बल्कि वे नौकरानियां भी गर्भवती हैं। क्या यह नामुमकिन है? क्या मेरी दवा में खराबी है? नई दवा? नई दवा कहाँ है? मैं देखूंगी तुम सचमुच गर्भवती हो या झूठ। मुख्य पत्नी, हमें ताश क्यों खेलने बुलाया? डरो मत, तुमने मालिक की संतान जन्मी है। मैं इस घर की मुख्य पत्नी तुम्हें अपनी संतान की तरह रखूंगी। धन्यवाद मुख्य पत्नी। डॉक्टर को दिखाया? कितने महीने हुए? मुझे 2 महीने। मुझे 3 महीने हो गए। मुझे सिर्फ 1 महीना। पहले यह गर्म चाय पियो। मुख्य पत्नी, हमें और काम है, अभी जाना होगा। जाने नहीं दूंगी, सब पी जाओ। हिलना मत। पियो, मेरे सामने पियो। पियो, जल्दी मुंह खोलो। जल्दी पियो। नीचे उतारो, पीते रहो। दीदी का तो बड़ा भाग्य है, 5वीं बीवी। इतनी सारी बहनें सब मालिक की औलाद ले रही हैं। लगता है दीदी रोज सुपरिवार के लिए पूजा पाठ करने का फल मिला है। ऐसे चलना बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर सब गर्भवती हो गए, मुख्य पत्नी, मालिक और नाराज हो जाएंगे। इस शो घराने में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मालिक आ गए। गलत हुआ। मुख्य माताजी, आराम कीजिए, मालिक आ रहे हैं। इस हालत में देखकर क्या शोभा देता है? बिल्कुल सही मालिक। जब ये औरतें मेरे काबू नहीं हैं, मैं मालिक को झड़ दे दूं, तो फिर कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगी। हाँ, मुख्य पत्नी, मालिक कृपया। सोचा न था मेरे शुघराने को इतने साल संतान न होने का तुम्हारा किया धरा है। अब तो हिम्मत करके जहर दे दिया। मालिक, मैं शु परिवार की मुख्य पत्नी, तुमने बारात बनाकर पहली बीवी बनाया था, मुझे कैसे मार सकते हो? सिर्फ मारना नहीं, तलाक भी दूंगा। कोई है? सुन को मुख्य पत्नी का दर्जा रद्द करो, इस कमरे में कैद कर दो, जीवन भर के लिए। ये मुख्य पत्नी, मुख्य माता, पता था तुम आओगी मेरी हंसी उड़ाने। देखो इस हारी हुई मुख्य पत्नी को।
कितनी बदहाल है। दीदी अब भी चालाक है। तुम मुख्य पत्नी होकर भी मालिक तुम्हें चाहते नहीं इस पद पर टिके रहने को। तुमने मालिक को बच्चा देने की सोची। हाँ, बच्चा। वैद्य जी ने क्या कहा? मुख्य माताजी, उस चोट के बाद हालत बहुत खराब थी। 3 साल इलाज के बाद भी मां बनना नामुमकिन है। जब मैं शो परिवार को वंश नहीं दे सकती तो दूसरी बीवियां भी नहीं जनी चाहिए। पर किसे पता था मैं बाकी उपपत्नियों को रोक सकी पर नौकरानी को नहीं रोक पाई। महारानी, मेरा न्याय करें। धीरे धीरे बताओ। मालिक मुझे चौथी पत्नी बनाना चाहते हैं। मालिक को पहले से ही इरादा था एक और उपपत्नी रखने का। तुम नहीं तो कोई और होगी। तुम्हें शू मनसियों में आए समय हो गया, स्वीकार कर लो। मगर मैं मालिक की संतान पाल रही हूँ। मालिक को इसकी खबर है। मैं महारानी होकर भी संतान पाने में असफल रही। ये नौकरानी कैसे हक रखती है? तो तुमने उन्हें मार डाला? मैंने किसी को नहीं मारा। उनकी किस्मत ही ऐसी थी। यह किस्मत नहीं, हत्या है। मैं शू परिवार की महारानी हूँ। ये बच्चे सिर्फ मालिक की संतानें नहीं, मेरी भी संतानें हैं। देखो, रोज मैं उनकी पूजा कर। अपने नकाबपोश दिल के बहाने मत बनाओ। महारानी का पद हत्या का कारण नहीं बन सकता। रोज की पूजा भी तुम्हारे पाप कम नहीं करेगी। मैं तो बस अपना स्थान बचाना चाहती थी अपनी चीजें। महारानी के पद से पहले 2 शब्द और हैं, शू परिवार। ये सब चीजें शू परिवार ने दी हैं, तुम्हारी अपनी नहीं। तुम नहीं बचा पाओगी। नहीं, तुम मेरी मदद करो। लिन के खिलाफ बदला लो। मैं भी बचा लूंगी अपना महारानी पद। उस समय असल में तुम्हारी बहन को मारने वाली वो थी। अब तक तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं? लिन के हाथों से अपनी जरीर को शांत कर लोगी? तुम ही तो हो सबकी मौत का कारण। रोज इबादत का क्या फायदा? कुछ भी नहीं बचा पाया। माफ करना। माफ करो, माफ करो। गलती हो गई, माफ करो। लेकिन मैं मालिक की संतान पाल रही हूँ। माफ करना। तुम नहीं बचा पाओगी। तुम ही असली अपराधी हो। बेटी, तुम लगातार 7 दिन से दिया नहीं जलाया। लिन को दिया भेजती रही तो वही महारानी बन जाएगी। रानी लिन मेई का परिवार बहुत प्रभावशाली है। श्रीमती चू के परिवार की मुखिया, वो उनकी खून की खाला भी है। यह मुखिया का पद एक न एक दिन उन्हीं को मिलेगा। पर मुझे लगता है आखिर ये मुखिया का पद है। इस हरम में सबसे ऊंचा दर्जा है। प्यारी, तुम्हें पता है प्राचीन काल से ही ऊंचे पद वाले लोग कभी स्वेच्छा से नहीं उतरते बल्कि गिराए जाते हैं। क्सू परिवार की दूसरी पत्नी लिन गुणवान और प्रतिभाशाली अब मुखिया बन गई है, हरम की सबसे सम्मानित। जाओ, इनाम का इंतजार करो। शुक्रिया मुखिया जी। कितना अच्छा है। मुखिया जी को प्रणाम। 5वीं बहन बैठो। 5वीं बहन, बताओ मेरा उत्सव क्या करवाना चाहिए? मेरे विचार में तो लिन दीदी को अभी चिंता समय नहीं, बल्कि इसे कैसे शानदार बनाया जाए। नहीं, स्वामी जी सादगी पसंद, शोर शराबा नहीं। बाकी मामलों में सादगी अच्छी है, पर लिन दीदी, आप स्वामी की प्रिय हैं। आपके पेट में तो वंश का बड़ा बेटा है। भव्य उत्सव करके न सिर्फ दिखाएगा आपका गौरव, बल्कि मौका देगा पूरे यूनजिंग को बताने का। सुवंश आगे बढ़ेगा। यह उत्सव मैं भव्य बनाऊंगी। दीदी, मैंने पहले ही शू रेशम कारखाने से जल्दी गाउन बनवाया, आपको भेंट करूं। यह शर्म की बात है।
मेरा यह गाउन तो सिर्फ एक नमूना है। दीदी का असली उत्सव तो और भी भव्य होगा। तब दीदी और स्वामी जी पूरा युंजिंग घेर लेगा सुखद नजरों से। कितना गौरवशाली होगा। पांचवी बहन, तुम्हें पता नहीं, सुपरिवार का खजाना मैं संभालती थी, पर अभी खाते में पैसे कम हैं। ऐसा है क्या? मैं तो सोच रही थी यह तो लिन दीदी का मुखिया बनने का समय है। क्यों ना मैडम सन के पुराने उत्सव से बेहतर हो। अगर बैंक से थोड़े पैसे निकाल सकें तो अच्छा रहे। हाँ, पहले कर्ज ले लें, फिर मेरे परिवार से चुका देंगे। दीदी आप तो सच्ची मुखिया है। इस तरह सब ठीक हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेटी, उसके लिए एक गाउन बनाने को बेटी ने इतने सालों से बचाए सारे पैसे खर्च कर दिए। कोई भी काम करने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उदाहरण के लिए लिन ने बैंक का पैसा इस्तेमाल किया। रुशान हाल ही में सरकार के साथ एक समुद्री माल ढुलाई के सौदे पर बात कर रहा है। वह इसे बहुत महत्व देता है, इसलिए उसे बहुत पैसे की जरूरत होगी। अगर लिन मेई नियंग की वजह से एक्सू परिवार के पैसे का दुरुपयोग किया, इस विशाल सौदे का परिणाम फेल हो गया, एक्सू रुशान उसे कभी माफ नहीं करेगा। कुछ दिनों में उसका पदोन्नति समारोह होगा। उस समय उसकी मौत का समय आ जाएगा। मुख्य पत्नी का स्वागत है। मुख्य पत्नी का स्वागत है। उपपत्नी द्वारा चाय भेंट। पांचवी बहन का हाथ कांप रहा होगा। जल्दी से एक और गिलास डालो, बाद में जब यह औपचारिक होगा। अगर मुझे यह चाय नहीं, मेरी मुख्य पत्नी की स्थिति मान्य नहीं होगी। मेरी चाय बहुत गर्म है, बहन शायद इसे पी नहीं सकती। मालिक। लिन, आपने पैसे का दुरुपयोग किया, मासिक भत्ता में कटौती की। तुम बिल्कुल जहरीले बिच्छू हो। तुम्हारी वजह से मैंने मिनिस्टर से दुश्मनी मोल ली। इसके बाद एक्सू परिवार का इस युंजिंग में एकमात्र सहारा चला गया। मालिक नहीं, मालिक, मैं तुरंत अपने पिता को लिखूंगी। मैं अब एक्सू परिवार की मुख्य पत्नी हूँ, वह अनदेखा नहीं करेगा। निर्दयी और अनैतिक, और एक्सू परिवार की मुख्य पत्नी बनना चाहती हो। उपपत्नी लिन मेई नियंग को मेरे लिए बंद कर दो। जब मैं इस मामले को सुलझा लूं, मैं वापस आकर तुम्हें सजा सुनाऊंगी। मालिक, मालिक, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मालिक, माँ, छोड़ो, छोड़ो। देखती हूँ तुम में से कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। तुम क्या कर रहे हो? नीचे रखो, यह मेरी पदोन्नति है। तुम सब यहाँ से जाओ। मामी, मैंने कभी मालिक को नहीं देखा इतना गुस्सा करते हुए। वह निश्चित रूप से मुझसे नफरत करता है। मालिक बस थोड़े समय के लिए नाराज है। जब मिनिस्टर के मामले हल हो जाएंगे, मालिक आपको और आपके पेट में पल रहे बच्चे को देखेंगे और आपको प्यार करने लगेंगे। हाँ, मेरे पेट में बच्चा भी है। मालिक, आप आ गए। बहन, मालिक आज नहीं आ पाएंगे। यह तुम हो। यह तुम्हारी वजह से हुआ है ना? हाँ, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मैं चाहती हूँ कि तुम खो दो मालिक का प्यार। मैं चाहती हूँ कि तुम मुख्य पत्नी न बन सको। मैं चाहती हूँ कि तुम मरने से भी बदतर जियो। वो चोरी करने की हिम्मत कैसे कर सकती है और फिर अपराध बोध से मर जाए? आओ, कोई सफेद रेशमी कपड़ा लाओ। तो बस अपनी बहन के लिए बदला लेने वाली एक नीच दासी थी। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे पेट में है मालिक का बच्चा। मालिक जल्द ही अपना मन बदल लेंगे। मालिक का स्वभाव तुम्हें अच्छी तरह पता है। तुम्हें क्या लगता है वह ऐसे इंसान के साथ क्या करेगा जिसने अपने ही बच्चे को मारा हो? इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, मालिक के पास मत जाना। अपना मुंह बंद रखो, अपने बच्चे की रक्षा करो। मैं तुम्हें बताती हूँ, इस घर में मालिक मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं।
मैं मुख्य पत्नी हूँ। मैं मुख्य पत्नी हूँ। इस हवेली में मालिक मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सब के सब यहाँ से निकल जाओ। मेरी तरफ ऐसे कौन देख सकता है? आपने अभी तक स्वागत चाय नहीं पी है। मुख्य पत्नी का ये पद अभी तक संभाला नहीं है। चाय, चाय, हाँ, चाय। जरूर इसलिए कि मैंने चाय नहीं पी, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। चाय कहाँ है? चाय, चाय। तुम मुख्य पत्नी बनना चाहती हो। मुख्य पत्नी। मालिक जू, दूसरी पत्नी के पेट में पल रहा बच्चा चला गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बच्चा तो मेरे पेट में है। वो कैसे नहीं हो सकता? देखो, देखो, ये रहा, यही है। डरो मत, डरो मत। मालिक जू, दूसरी पत्नी शायद अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। यही है। तुम अभी जाओ। यहाँ। तुम इस साइड रूम में अच्छी तरह आराम करो। मालिक, मालिक, क्या आप सचमुच अब से मुझे कभी नहीं मिलेंगे? हाँ, चाहे जिंदगी हो या मौत। रो मत, रो मत, रो मत। माँ यही है, माँ यही है। रो मत। बेटी, मैंने सुना है कि पहली पत्नी की दाई माँ सन परिवार के कमरे के सामने आत्महत्या की और वो पागल लिन भी फिर से बाहर आकर मारने लगी। मालिक ने उसे जलावन की कोठरी में बंद कर दिया। आखिरकार मैं शांति दे सकती हूँ अपनी बहन की दिवंगत आत्मा को। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? बहन, आओ। ईर बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है। इस साल तुम 16 साल की हो गई होगी। मैं तो सिर्फ 15 साल। इस तरह से देखा जाए तो अब तुम बड़ी बहन हो। बहन, तुम अपनी छोटी बहन की रक्षा कर सकती हो। बचपन में तुम हमेशा चिल्लाती रहती थी कि तुम शु के महल में जाना चाहती हो। अब तुम यहाँ आ गई हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम कभी यहाँ न आए होते। साहब, यहाँ बैठिए। साहब, यह गृह स्वामिनी का स्थान है। मैं यहाँ बैठ नहीं सकती। गृह स्वामिनी का पद ज्यादा देर खाली नहीं रहना चाहिए। बैठिए। मैं सिर्फ चाहती हूँ साहब ने मुझे गृह स्वामिनी बनाया हो क्योंकि मैं इस पद के लायक हूँ, न कि इसलिए कि घर में कोई और नहीं है। मजबूरी में मुझे चुना गया। स्वाभाविक है, आप इसके योग्य हैं। बहन, आपकी ये नकली गर्भावस्था इतनी देर से साहब को बताना, क्या इस बहाने से दिया जलाने से मना करना चाहती हैं? मेरी प्रिय समझदार भी हो गई है। पर साहब तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या आपको डर नहीं समय बीतने पर साहब का मन बदल जाएगा? मैं इस घर में आई थी सिर्फ बदला लेने के लिए। उनका मन बदले या नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन अब
मुझे एक बात की चिंता है। दूसरी बात, आओ, मैं देखना चाहती हूँ मेरी प्रिय संगठित होने के बाद कैसी लगती हो। बहन, मैं सिर्फ नौकरानी हूँ। मालकिन कैसे हो सकती हूँ जो मेरा श्रृंगार करे? मालकिन नौकरानी का नाटक बाहर वालों के लिए है। मैंने तो हमेशा तुम्हें बहन समझा है। और सुनो, किसने कहा नौकरानी श्रृंगार नहीं कर सकती? क्या यह सुंदर नहीं है? बहन, सच कहूँ तो ये मेरी पहली बार है श्रृंगार मेज के सामने बैठने का। अब से तो तुम रोज यहाँ बैठ सकती हो। पसंद आया? दुल्हन जैसा लग रहा हूँ ना? क्या प्रिय ने सोचा है अपने भविष्य में कैसा पति चाहिए तुम्हें? मैंने कभी नहीं सोचा। बहन जिसे कहेंगी मैं उसी से शादी करूंगी। नादान बच्ची, यह तुम्हारी अपनी शादी है, दूसरे कैसे तय कर सकते हैं? मैं सिर्फ चाहती हूँ हमारी प्रिय ऐसे व्यक्ति से विवाह करे जो तुमसे प्यार और इष्ट करे, कभी जबरदस्ती न करे। मैं बहन की बात मानूंगी। यह याद है? समझती हो ग्राहक ज्यादा हैं तो घमंड कर सकती हो। इस बावड़ी में दिखावा करने लगी हो। अगली बार मेरे ग्राहक छीने तो चोट सिर्फ तुम्हारे चेहरे तक सीमित नहीं रहेगी। चूड़ियां कहाँ है? मेरी चूड़ियां कहाँ है? बहन, बहन, बहन यही ढूंढ रही थी ना? उसने तुम्हें भी मारा? मैंने देखा बेटी रोज इस कंगन को सबसे ज्यादा चाहती है। सोचा कि उन्हें कभी ले जाने नहीं दूंगी। तुम्हें दे दो। ये तो बेटी की सबसे कीमती चीज है, मैं नहीं ले सकती। मेरी बहन के अलावा तुम ही हो मेरे एकमात्र परिवार। और सुनो, तुम तो हमेशा से चाहती थी अपने असली माँ बाप को ढूंढने की। मोतीमाला मिलन का प्रतीक है। 5वें कक्ष का दिया। बेटी, मैं मालिक से जाकर बता दूं? कहूंगी आप सो चुके हैं। महाराज, हमारी बेटी तबीयत ठीक नहीं है, आपको रोक नहीं सकते। कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी के ठीक होने का इंतजार करूंगा, फिर आऊंगा। जी महाराज। महाराज, हमारी छोटी माँ नहीं है। ठहर जाता हूँ यहीं, तुम अपना काम करो। शीर, तुम्हारी उम्र क्या है? महाराज, 14 साल। डरो मत, बैठो। आओ। शीर, तुमने कभी सोचा तुम्हारे पास भी हो सकती अपनी नौकरानी? शीर, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। शीर, बेटी, शीर, कोई बात नहीं, सब ठीक है। पहले तुम जाओ। महाराज, मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर और मेरी नौकरानी के साथ तुम्हें नहीं लगता सफाई देनी चाहिए? मेरी दया ही गलती थी। शीर अब बड़ी हो गई, इस शू मंडप में रहते छोटी पत्नी बनकर सही ही तो है। सच? मुझे तो लगता है अभी शीर की हालत देखकर लगता है महाराज ने जानवरों जैसा बर्ताव किया। धृष्टता, तुमने दिया जलाने से मना किया। नौकर का कर्तव्य है मदद करना। महाराज दोष देना चाहते हैं मुझ पर? तो क्या तुम मुझे दोषी ठहराओगी? यह शू एस्टेट में ऊपर से नीचे तक सभी महिलाएं मेरी हैं। एक नौकरानी की बात क्या?
बेटा, लिन दीदी, मैं तुमसे पूछने आई थी, क्या तुम्हें याद है तुमने कहा था गुवांटिंग के बारे में, गर्भवती होने की बात। गुवांटिंग, तुम उसे जानते हो? वो सिर्फ एक नीच नौकरानी थी, पर खूबसूरत थी। मालिक की नजर पड़ गई। क्या सोचा था? उसने मना कर दिया। साहब, बख्श दो, मुझे छोड़ दो, विनती है, मुझे जाने दो। क्या हो गया है? तो सिर्फ नौकरानी हो। मैंने चुना तुझे, तेरी किस्मत है। क्या तू चाहती है पूरा सुपरिवार देखे तेरी यह हालत? शुआर, यहाँ क्यों छुपी हो? नौकर कहते हैं मुझे बेइज्जत करते हैं। कहते हैं अब कोई नहीं पुरुष चाहेगा मुझे। बिटिया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बेवकूफी है तुम्हारी। कैसे बर्बादी? जीवन क्यों बर्बाद हुआ? क्यों तुम्हारा जीवन हो? शुआर, विश्वास करो, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा। बिटिया, बताओ आगे क्या होगा? एक दिन आएगा, ताकतवर लोग जुल्म नहीं करेंगे, नौकरों को अधिकार मिलेगा, पुरुष बहुविवाह नहीं करेंगे, औरतें उपपत्नी नहीं बनेंगी। बिटिया, सचमुच आएगा वो दिन? जरूर आएगा। बस करो, रोना बंद करो। सजाने में मदद करोगी? इतनी रात को सजने की क्या जरूरत? मैंने शु मालिक को नाराज किया, माफी मांगने जाना चाहिए। इतनी रात गए, आप यहाँ क्यों आए? मालिक, पहले मैंने धृष्टता की, भूल गई कि मैं मालिक की पत्नी हूँ। परंतु मालिक इतने महान पुरुष कैसे हो सकते हैं? केवल मेरे ही मालिक। सुना है लिन परिवार की बेटी लिन शुए 16 वर्ष की हैं। उनका गाया किंग युन गीत कानों में मधुर लगता है। वह पहले मना कर रही थी, पर लिन परिवार का व्यापार हमेशा शू परिवार पर निर्भर है। आखिरकार मान जाएगी। मुझे विश्वास है यह लिन बहन शू परिवार में आने के बाद मालिक के प्रति पूर्ण निष्ठा रखेगी। तुम्हारा ऐसा सोचना मुझे खुशी हुई। आओ। मैं मालिक की एकमात्र पत्नी होने के नाते स्वाभाविक है मालिक की मदद करूं दूसरी पत्नी लाने में। 3 दिन बाद नई दुल्हन लाई जाएगी। पत्नी लाने जैसा छोटा काम तुम्हें सौंपता हूं। आज रात मेरे अध्ययन कक्ष आओ। जो मालिक चाहे। इस स्थान पर बैठने का ऐसा ही अनुभव होता है। शुईर कहा है? मालकिन, बुरी खबर है, शुईर दीदी ने फांसी लगा ली। अरे यह तो शुईर है। शू परिवार के उत्सव में तुम मजा लेने आई हो? क्या तुम समझती हो आज की छठी पत्नी तुम्हें होना चाहिए था? तुम क्या करने जा रहे हो? तुम तो मालिक की हो चुकी, हम क्या कर सकते हैं? बदतमीज। अरे इस तरह देखो, तुम्हें भोगा जा चुका है। कौन सी कुंवारी बनती हो? आओ छूकर देखूं। मैं शायद नहीं देख पाऊंगी वह दिन जो आपने कहा था। मालकिन। शुईर क्या तुम्हें हमेशा से नहीं चाहिए था अपने असली माता पिता को ढूंढना? मोती का हार मिलन का प्रतीक है। मालकिन, शू परिवार के नियम के अनुसार स्वामी नौकर को उपहार नहीं देते।
मालकिन, मालिक आ रहे हैं। मालकिन चलिए वापस चलें, जल्दी। मालकिन जल्दी वापस चलें। मालकिन, जल्दी लौट चलें, शीघ्र। मालकिन बड़ी तस्वीर देखे मालकिन। अगर ये दुल्हन घर में नहीं आई तो मालिक निश्चित हमें सजा देंगे। दुल्हन तो आने ही वाली थी, अब क्या होगा? दुल्हन की पालकी उतर गई। महारानी जी द्वार तक पहुंच गई हैं। जारी रखें। दुल्हन का स्वागत करो। महारानी की ओर से दुल्हन को नमस्ते। चौथी पत्नी गांव द्वारा भेंट 1000 साल का फीनिक्स सूप। दुल्हन के स्वागत में उपहार। महारानी को धन्यवाद। स्वागत समारोह समाप्त। दुल्हन ने प्रवेश किया। पांचवी दीदी को नमस्ते। उठ जाओ। पूछू पांचवी दीदी, आपने इतना बड़ा उपहार दिया, मुझे क्या लौटाना चाहिए? तुम्हें बस एक सवाल का जवाब देना है। सुपरिवार में शादी करके क्या यह तुम्हारी मर्जी थी? जवाब दो। मैं दरअसल मेरा दिल किसी और पर है। स्वागत उपहार तो ले लिया, लेकिन सुपरिवार के द्वार तुम नहीं खुलेंगे। यह यात्रा खर्च ले लो। शीघ्र यहां से जाओ। महारानी को धन्यवाद। महारानी, यह तो नियमों के विरुद्ध है। हाँ सही। बेटी, क्या वाकई ऐसा दिन आएगा? अवश्य आएगा। क्या हुआ? मालिक, हिलना बंद करो। मालिक, मैं असमर्थ हूँ। अपहरण रोक नहीं पाई। न सिर्फ दुल्हन भाग गई, बल्कि मेरे पेट का बच्चा भी खो दिया। तुम कमजोर हो, दुखी मत हो। पहले आराम करो। मालिक को धन्यवाद। तुम लोग तुरंत यूनचिंग छोड़ दो। मालिक, बारात में आई कुछ नौकरानियां और नौकर गायब हो गए। उस समय छिपकर देख रहे थे। वो नौकरानियां। सिर उठाओ। आखिर आज क्या हुआ था? सच सच बताओ। जू बंगले के सजा देने के तरीके तुम जानती हो। मैं बताती हूँ। हमने खुद मालकिन को देखा दुल्हन को स्वागत उपहार देते। दोनों वहाँ बातें कर रहे थे। फिर कुछ मर्द आकर अंदर घुस गए। दुल्हन को उठाने लगे। हाँ, मालकिन ने रोकना चाहा। उन्होंने कहा दुल्हन का भागना झू परिवार के लिए बड़ी शर्म की बात है, पर उन्होंने मालकिन को जमीन पर गिरा दिया। भाग गए। मालिक जी, ये बिल्कुल सच है मालिक। आप आराम करें। मैं हकीम को बुलवाता हूँ ताकत की दवाइयाँ लिखने को। शुक्रिया मालिक। तुमने मेरी रक्षा क्यों की? सुनिए मालकिन, मैंने हियर के साथ ऐसा ही हादसा झेला है। अब नहीं जीना चाहती अफवाहों के साये में। इस हवेली में और भी कई लड़कियां ऐसा अन्याय झेल रही हैं और मालिक की गंदी करतूतें। आज वो दुल्हन हमने देख लिया। आप उसे बचाना चाहती थीं, इसलिए हम भी बचाना चाहते हैं आपको एक बार। सही कहा। शुजुशान न मरे तो हम सब मर जाएंगे। मुझे सोचने दो। मालकिन, मैं पहले सन मैडम की नौकरानी थी। ये हमने मंदिर के पीछे से चुराया जहर।
मालिक, आप यहाँ कैसे? मैं सोच रही थी मालिक ने अभी नई पत्नी खो दी, दिल में दुख जरूर होगा, इसलिए मैं यहाँ आपका इंतजार कर रही थी शतरंज खेलने के लिए। 5वीं पत्नी होने के बावजूद मुझे इतनी अच्छी तरह समझती हो। तो अब से मैं रोज आपके साथ शतरंज खेलूंगी, कैसा रहेगा? पहले शतरंज खेलती थी आपको खुश करने के लिए, इस बार खेल आपकी जान लेने के लिए है। कोई है? कपड़े पहनाने वाला कोई आओ, मुझे ठंड लग रही। मालिक, आप ठीक तो हो? आओ। किंगई सचमुच समझदार है। आज मैं ठीक नहीं हूं, आज शतरंज नहीं खेलूंगा। लेकिन मालिक, हमारा आखिरी खेल बाकी है, ये खेल खत्म करके आप आराम से जा सकेंगे। तुम्हारी यह हिम्मत? मुझे समझ आया, तुम मुझे मारना चाहती हो, जहरीली औरत। सर, मालिक ने सही कहा, मैंने शतरंज पर जहर लगाया। बस इतना ही नहीं, आपके कपड़ों में, पीने वाली चाय में, स्टडी की हर किताब में जहर मिलाया है। निकम्मी, मैंने तुम्हें हमेशा अच्छा रखा, लेकिन तुमने इस तरह जघन्य तरीके से मुझे मारना चाहती हो। वो श्यूर जिसे आपने मार डाला, मेरी बहन का क्या? क्या तुम कम जालिम हो? बहन? हाँ, मेरी बहन गुवांटिंग। वो सिर्फ 15 साल की थी, तुमने उसे फंसाया, नहीं तो बेइज्जती होती, बदनामी सहनी पड़ती। तुमने उसे गर्भवती किया, जबरदस्ती शादी करवाई, शादी की रात ही उसे जान से मार दिया। तुमने मेरी बहन को मारा, उसके पेट के बच्चे को। असली हत्यारा तो तुम हो। वह गर्भवती है? हाँ, वह आपकी संतान को लेकर है। यह शिव परिवार का एकमात्र वारिस है। वह गर्भवती है, मुझे कैसे पता नहीं होता? अगर मुझे पता होता वह हमारे परिवार की संतान को लेकर है, मैं हर हाल में उसे बचाता। मालिक, आपकी बारी है। लगता है मालिक की नजरों में यह संतान औरत से ज्यादा अहमियत रखता है। मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जानते हैं, हर बार आपके करीब आते समय मुझे भारी उबकाई रोकनी पड़ती थी। हर बार दिया बुझाने के बाद मुझे पीना पड़ता था गर्भ निरोधक काढ़ा, ताकि मैं न पालूं आप जैसे का बच्चा। आपका शतरंज और निखर गया। मैं इसे तारीफ समझूंगी। लगता है मुझे मोहरे छोड़कर चाल बनानी होगी। पर मालिक तो हार के कगार पर हैं। चाहे जितने मोहरे छोड़ दें, कुछ नहीं बदलेगा। 5वीं पत्नी,
एक आखिरी मौका दीजिए। विनती करता हूं, वादा करता हूं, कुछ नहीं कहूंगा। पूरा शिव परिवार आपका होगा। मालिक को बस एक चाल बाकी है। हार गए तो मरना पड़ेगा। लगता है आज मैं निश्चित हार जाऊंगा। मेरा वचन ही शास्त्र है। कृपया मालिक, चाल वापस नहीं लेते। हे विश्ववाई स्त्री, कोई है? शिव परिवार के लोग कहां हैं? मेरे लोग कहां हैं? सब बहरे हो गए। क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? मालिक को अब तक बताया नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? शिव फू के सभी सेवक सेविकाएं मालिक की मृत्यु की प्रार्थना करते हैं। क्या? शिवफू के सभी सेवक सेविकाएं मालिक की मृत्यु की प्रार्थना करते हैं। शिवफू के सभी सेवक सेविकाएं मालिक की मृत्यु की प्रार्थना करते हैं। शिवफू के सभी सेवक सेविकाएं तुझे मार डालूंगा। मालिक की मृत्यु की प्रार्थना करते हैं। किंगई, मुझे बचाओ। दरवाजा खोलो नौकरों। मैं शिव परिवार का मुखिया हूं। तुम मेरी बात नहीं मानते, तुम्हें डंडों से मरवा दूंगा। किंगई, किंगई, पांचवी पत्नी। मुख्य पत्नी मालिक स्वर्गवासी हो गए। कुलपति का देहांत हो गया। शिव परिवार भी मृत। सबको एक साथ दफना दो। वह दिन अवश्य आएगा। ताकतवर लोग बेटी, ताकत दिखाने से डरते हैं। नीच दासी, नौकर चाकर भी मालिक बन सकते हैं। पुरुष अनेक विवाह न करें, स्त्रियां उपपत्नी न बने। बेटी आगे बढ़ोगी तो पूरी तरह प्रवेश कर जाओगी शिव परिवार के इस नरक में। यद्यपि नरक है, पर मैं हूं वह जिसने अंगारे जलाए। क्षमा करो, क्षमा करो। आग, आग, कितना सुंदर अग्नि है। मालिक ने मेरा दिया जला दिया। मेरे लिए भव्य बारात लेकर आए हो। मालिक ने भव्य बारात मुझे ब्याहने आए हैं। दीदी, क्या यही शिव महल है? यह जगह बहुत डरावनी लग रही है। बहन, तो अब हम अंदर न जाए, ठीक है? हम वैसे भी मुझे भी अंदर जाने का मन नहीं। दीदी, चलो यहाँ से। तो यह अभी तुम्हें दे दूं, ठीक है? हरा मणि, सुरक्षा का प्रतीक। दीदी, यह तुम्हारे लिए है। मोती और जेड सुखद संयोग लाते हैं।